जय श्री कृष्णा। पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। यह बड़े बड़े संकट को भी दूर कर देती है। इस व्रत के प्रभाव से प्रभावशाली व्यक्ति भी वशीभूत हो जाते हैं। यह सभी विघ्न बाधाओं को दूर करती है। इस दिन गणेश जी के लंबोदर रूप की पूजा की जाती है। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। पौष मास की चतुर्थी पर विघ्नेश्वर का व्रत पूजन करके दान दक्षिणा देने से धन का अभाव नहीं रहता है। इसकी पूजा विधि में व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार अर्थात धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल आदि विधि से करें। नैवेद्य के रूप में उन्हें लड्डू अर्पित करें और फिर गणपति जी की कथा सुनें। आइए सुनते हैं पौष मास की चौथ व्रत कथा को। एक समय की बात है, आकाश मार्ग से राजा बलि संध्या पूजन करने के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने नारद मुनि को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करके पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब नारद मुनि ने बताया कि लंकापति रावण ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त किया है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने भोजन का आयोजन किया। और कुछ देर बाद नारद मुनि हंसते हुए कहने लगे कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का ही आधिपत्य है। देवताओं और मनुष्यों सहित सभी रावण के आगे अपना शीश झुकाते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने कहा कि उसने अपने वरदान का प्रयोग करके निर्बल लोगों को दबाया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से कदापि नहीं हूँ। और आप चाहें तो मेरी यह बात भी रावण को स्पष्ट करके कह देना। इसके पश्चात जब नारद मुनि लंका पहुँचे और वहाँ उन्होंने रावण को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। इस पर नारद मुनि ने कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना तैयार कर लेंगे तो उचित नहीं होगा। जिसे सुनकर रावण ने अकेले ही राजा बलि से युद्ध करने की ठान ली और वह राजा बलि के पास पहुंचा। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उनके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसकी शक्तियाँ आधी हो जाएगी। उन्होंने वरदान के प्रताप से ही रावण को बाजू में दबा लिया और समुद्र के चारों ओर वह परिक्रमा करने लगे। आगे जाकर अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए दे दिया। राजा बलि का पुत्र अंगद रावण के साथ खेलने लगा और उन्हें रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासी अट्टहास करने लगे। जनता कहने लगी कि अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार के द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पुरवासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और उसका दर्प चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर पुलस्त मुनि वहाँ प्रकट हुए। रावण ने कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वानर राज को देखा और पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उन्हें पीछे से पकड़ने की चेष्टा करी, परंतु मैं ही उनके द्वारा पकड़ लिया गया हूँ। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर रख दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। रस्सी से बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? पुलस्त मुनि ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों होगी।
हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसीलिए तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो और बहुत ही शीघ्र तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मश्री वन को चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष मास की कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।